खबर गोरखपुर से, जहां गोरखपुर पुलिस ने 15 घंटे के अंदर अगवा किए गए डॉक्टर अशोक जायसवाल को सुरक्षित छुड़वा लिया है। 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 3 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं एयरफोर्स से रिटायर्ड डॉक्टर अशोक जायसवाल शुक्रवार सुबह लगभग 5:30 बजे स्विमिंग के लिए निकले थे। कोआबाग अंडरपास के पास 4 पहिया वाहन सवार बदमाशों ने उन्हें अगवा कर लिया। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपहरणकर्ता फिरौती की रकम लेने के लिए डॉक्टर जायसवाल को आजमगढ़, संत कबीर नगर और सहजनाव इलाके में दिन भर गाड़ी में घुमाते रहे। उसके बाद शुरुआत में लेन देन का शक हुआ, लेकिन डॉक्टर सुषमा के इनकार के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और सर्विलांस की मदद से आरोपियों को ट्रेस कर लिया गया। वहीं पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर को बरामद कर लिया गया और 3 अपहरणकर्ताओं को भी दबोच लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस को शक है कि इस अपहरण के पीछे कोई मास्टरमाइंड है, जिसकी तलाश अब तेज कर दी गई है। ये भी नहीं इजी है क्या? राजू नारायण हो जाएगा, फोटो ग्रुप पे आ जाएगा। या तो वीडियो भी आ जाएगी, बताओ। अभी तो थोड़ा सा भी रुकिए, एक आध फॉलो के लिए जानकारी कर रहे हैं, उनके भी बाकी साथी आएंगे। अभी तो ये वही चीज़ है जो इतने समय की क्राइम रिपोर्टिंग है, तो आप समझ गए होंगे, जो नहीं मिलते हैं और चल रही है बहुत सी चीज़ें अभी चल रही है, कि पूछताछ चल रही है। 25/7/2025 को थाना क्षेत्र शाहपुर में एक अपहरण का मामला पंजीकृत हुआ है, जिसमें डॉक्टर सुषमा जायसवाल जी के द्वारा एक सूचना दी गई थी थाने पर। उनके द्वारा एक तहरीर, उनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि श्री अशोक जायसवाल जी जो सुबह अपने घर से निकले थे, उनको कुछ लोग अपने साथ ले गए हैं और उनके द्वारा उनकी पत्नी को व्हाट्सएप कॉल करके बताया गया है कि उनके पति उनके साथ हैं। और उनके द्वारा पत्नी को ऐसा बताया गया था कि इनसे हमारे पैसे की लेन देन बाकी है और 1 करोड़ रुपया हमको चाहिए, जो इन्होंने हमारा देना है। जिसके संबंध में पत्नी के द्वारा तत्काल पुलिस को एवं अपने रिश्तेदारों को सूचित किया गया। जिसके क्रम में, क्योंकि कॉल व्हाट्सएप कॉल से की जा रही थी, जिस नंबर से कॉल की जा रही थी, यानी जिस नंबर से व्हाट्सएप यूज़ किया जा रहा था, असली में उस सिम के द्वारा इंटरनेट यूज़ करके व्हाट्सएप कॉल नहीं की जा रही थी, ना ही वह सिम उस समय एक्टिव था। तो हमारे लिए एक बहुत ही ब्लाइंड और चैलेंजिंग केस था कि क्या मामला है, क्योंकि उनके पति स्वयं उनसे बात भी कर रहे थे फ़ोन पर, जो कॉल आ रही थी, और उनको बता रहे थे कि हाँ, इनको हमने 1 करोड़ रुपया देना है। और जिसके संबंध में दोनों चीज़ें हम लोगों के सामने थी। ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस भी हो सकता था, ये पैसे के लेन देन का विवाद भी हो सकता था। लेकिन पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए पूरी गंभीरता से केस को लिया, जिसके लिए हमने 6 टीमों का गठन किया गया। एडिशनल एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में, सीओ गोरखनाथ साहब के नेतृत्व में, हमारे सर्विलांस प्रभारी, हमारे थाना प्रभारी, हमारे एसओजी प्रभारी और हमारी एक अन्य टीम जो थी इस केस पे लगी थी। क्योंकि जो भी हमारे को सूचना मिली, जो हमको टेक्निकल सर्विलांस की मदद से, हमारे मैनुअल सूचना की मदद से, और जो बाकी जानकारी प्राप्त हुई हमको वादी मुकदमा से बात करके, उसके संबंध में हम लोग ये समझ गए थे कि जो भी मुलजिम है वह एक ही जगह पर, जो हमारे विक्टिम है उनको लेकर के नहीं है। लगातार इनकी मूवमेंट हो रही है, जिससे पुलिस इन तक ना पहुंच पाए, और लगातार जो है ये विभिन्न जगहों पे गाड़ी से घूम रहे थे, ताकि पुलिस एक ही जगह पर यदि केंद्रित रहेंगे तो वहां तक ना पहुंच